अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अजीज तुल्बा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अजीज तुल्बा, जैसे कि आप जानते हैं हम ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका जो हमने अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अजीज तुल्बा, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो तुल्बा, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है उससे पहले हमें तो दो चीज़ों का आइडिया होना जरूरी है। नंबर वन, जो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर टू में हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अजीज तो सिंपल है, अगर कोई भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन हम उस चीज को कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आ जाए और दो वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा हो, अलग अलग कर रहा हो। कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास वेरिएबल है 3x + y = 2x। तो जिसमें भाई यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नंबर वन इक्वल का साइन आ गया और हमारे पास जिसमें देखिए तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशन को अलग अलग करें या फिर सिंपल जिसमें इक्वल का साइन आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद देखें तो हमारे पास तो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन सिंपल है जिसके अंदर जो है हमारे पास इक्वल साइन ना हो और उसके अंदर सिंपल प्लस माइनस हो, इसके अलावा कोई चीज और ना हो। जैसे कि अगर हम देखें x + y, तो सिंपल इसके अंदर देखिए कोई इक्वल का साइन नहीं है तो हम सिंपल कह दें कि ये हमारे पास क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो एग्जांपल और लेते हैं, मिसाल के तौर पे x - y = 0, तो सिंपल ये भी हमारा क्या होगा? इक्वेशन होगा। और यहाँ पे हम देखें तो 2x + 3y, तो ये हमारा क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो है इक्वेशन और एक्सप्रेशन का कांसेप्ट समझ लग गया होगा, जिसमें सिर्फ हमने यही बताना है भाई जिसमें इक्वल साइन होगा वो इक्वेशन है, जिसमें इक्वल साइन नहीं होगा वो हमारा एक्सप्रेशन है। तो उसके बाद हमारी बात आती है लीनियर इक्वेशन के ऊपर। अब लीनियर इक्वेशन का कांसेप्ट स्टार्ट हो गया तो इक्वेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें इक्वल साइन आना ही आना है। बट लीनियर क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो उसको एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो और वो हमारा क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाता है। एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 2x + 3y = 2, तो ये हमारे पास देखिए एक मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर्स जो डिफरेंट हो सकती हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जिसके जो है क्वेश्चन जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लिया इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है एक्सरसाइज 9A का, इसमें वो डिमांड कर रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो हमने जस्ट ये बताना है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन सी इक्वेशन है और कौन सी एक्सप्रेशन है। तो सिंपल जो है हम देखेंगे कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन और अगर इक्वल नहीं है तो एक्सप्रेशन। जैसे ए में हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, और बी में भी इक्वल नहीं है तो ये भी एक्सप्रेशन, और उसके बाद सी में इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद डी में देखेंगे इक्वल है तो ये भी हमारा इक्वेशन, और ए में नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन। एफ जो है इसमें भी इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो जस्ट यही हम लोगों ने बताना था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के इक्वेशन और एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें डिस्कस कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। तो हमने लीनियर इक्वेशन को बताना है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर 1 तो उसमें इक्वल साइन होना चाहिए और एक से ज्यादा उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए। तो डिस्कस करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में इक्वल साइन नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड वाला में बी और मे बी नॉट। ठीक है, तो इक्वल तो है बट स्केल है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। सी वाला जी हो सकता है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और डी वाला जी हमारे पास इक्वल साइन भी है वेरिएबल भी है तो हो सकता है। ई वाला इक्वल साइन नहीं है तो नहीं हो सकता। एफ वाला नहीं हो सकता, और उसके बाद जी वाला भी नहीं हो सकता। एच वाला हो सकता है, डी आई वाला नहीं हो सकता, और जे वाला हमारा हो सकता है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी जो है एक्सरसाइज
9A। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।